राजस्थान के छोटे से गांव खेरा में सर्दियां दिल तोड़ देने वाली होती थीं। रात भर ठंडी हवा सीने में चुभती, सुबह पाला जम जाता और लोग कंबलों में लिपटे रहते। उसी गांव में रहती थी सीमा, सिर्फ 19 साल की, गोरी चिट्टी रंगत, लंबी काली चोटी, फटी हुई साड़ी और आंखों में वो सपना जो सर्द हवाओं में भी नहीं बुझता था। लेकिन सीमा की जिंदगी सपनों से ज्यादा दर्द भरी थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन सर्दी में उनकी कमर दर्द से उठती नहीं थी। माँ पुरानी बीमारी से बिस्तर पर थी और छोटा भाई रिया स्कूल जाता था। घर में अन्न कम, दवाई का खर्च ज्यादा। सीमा रोज सुबह 4 बजे उठती। घर की छोटी रसोई में धुआं इतना भर जाता कि सांस लेना मुश्किल हो जाता, इसलिए वो छत पर चूल्हा जलाती। ठंड में हाथ जड़ जाते, आंखों से आंसू बहते, लेकिन वो चुपचाप लकड़ी जलाती, आटा गूंथती और परिवार के लिए गर्म गर्म रोटियां बनाती। हर सुबह छत से नीचे गांव सोया पड़ा दिखता। सीमा अकेली होती चूल्हे की लौ में, उसका चेहरा चमकता, लेकिन दिल रोता। वो सोचती, मैं क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो गई? पापा की दवाई का पैसा कहाँ से लाऊं? भाई स्कूल न छोड़ दे। काश कोई ऐसा होता जो मेरे कंधे से थोड़ा बोझ उतार दे। कभी कभी वो चुपके से रो पड़ती, आंसू रोटी पर गिरते, लेकिन वो पहुंचकर सबको खिलाती, खुद आखिरी में ठंडी रोटी खाती। एक सर्द सुबह ठंड और बढ़ गई थी, पाला जम गया था, हवा चाकू की तरह काट रही थी। सीमा छत पर चूल्हा जलाने गई, लकड़ी गीली, चूल्हा नहीं जल रहा था। हाथ इतने ठंडे कि माचिस पकड़ नहीं पा रही थी, सांस में भाप बन रही थी, शरीर कांप रहा था। वो अकेली खड़ी रोटी सेंक रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान, आज पापा को गरम रोटी कैसे मिलेगी? भाई स्कूल कैसे जाएगा? मैं कितना और सह लूंगी? तभी गांव के रास्ते से एक युवक गुजर रहा था, अनुराग। 25 साल का, शहर से अपनी दादी से मिलने आया था। वो सुबह की सैर पर निकला था। छत पर सीमा को ठंड से कांपते, चूल्हा जलाते और चुपके से रोते देखा। उसका दिल पिघल गया। बिना सोचे वो सीढ़ियां चढ़ आया और धीरे से बोला, बहन, इतनी ठंड में अकेले क्यों? हाथ जड़ गए होंगे, आंसू क्यों? सीमा चौंक गई। पहली बार किसी अजनबी ने उसकी तकलीफ देखी थी। वो शर्मा गई, आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोली, भैया, घर में धुआं ज्यादा है, छत पर बनाती हूँ। पापा की कमर दर्द से उठती नहीं, माँ बीमार, भाई स्कूल जाता है, मजबूरी है, लेकिन आज लकड़ी नहीं जल रही। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सालों से दबा हुआ था। अनुराग की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत लकड़ी सुलगाई, चूल्हा जलाया और सीमा के हाथों को अपनी हथेलियों में लेकर गर्म किया। दोनों ने मिलकर रोटियां सेंकी। अनुराग ने कहा, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ उठा रही हो, दिल टूट जाता है देखकर। सीमा रो पड़ी और बोली, भैया, रोज यही होता है, लेकिन आज आपने देख लिया, दिल को थोड़ी राहत मिल गई। अनुराग ने सीमा के परिवार से मिलकर कुछ पैसे दिए, पिता को देखा, माँ का हाल पूछा और बोला, कल फिर आऊंगा, ठंड में खुद का ख्याल रखना। सीमा ने आंसू भरी आंखों से धन्यवाद कहा। उस रात पहली बार उसे अच्छी नींद आई, किसी ने उसकी तकलीफ समझी थी। उस दिन के बाद अनुराग रोज सुबह आता, कभी लकड़ी का बंडल लाता, कभी चाय बनाकर सीमा को देता, कभी सिर्फ छत पर बैठकर बातें करता। सर्द सुबहों में दोनों छत पर कंबल ओढ़कर घंटों बातें करते। अनुराग सीमा को किताबें लाता, आसान शब्दों में पढ़ना सिखाता। सीमा अनुराग को गर्मागर्म चाय और रोटी खिलाती। अनुराग कहता, सीमा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि असली ताकत गरीबी में होती है। तुम्हें पढ़ने का हक है, मैं साथ दूंगा। सीमा की आंखें नम हो जाती, अनुराग भैया, तुम्हारी बातें सुनकर ठंड भी कम लगती है, जैसे कोई अपना हो गया हो। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई। एक सर्द सुबह जब पाला बहुत जम गया था और हवा चुभ रही थी, अनुराग ने सीमा का हाथ थामा बहुत सम्मान से और बोला, सीमा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, तुम्हारे दर्द ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम मेरी जिंदगी में गर्माहट बन गई हो, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। पढ़ाई, परिवार की दवाई, सब कुछ है। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी, अनुराग, मैं गरीब हूँ, गांव वाले क्या कहेंगे? मेरे माँ बाप डरते हैं कि दिल लगाकर टूट न जाए। लेकिन गांव में अफवाहें फैल गईं, अनुराग अमीर घर का, सीमा छत पर रोटी बनवाने वाली, ये रिश्ता नहीं चलेगा। सीमा के माँ बाप रोते हुए बोले, बेटी, हमारी औकात नहीं, ऊंचे घर वालों से दिल लगाकर बाद में रोना पड़ेगा। अनुराग के घर वालों ने सुना तो गुस्सा हुए, बेटा, दादी से मिलकर शहर लौट आओ, ऐसी लड़की से क्या मतलब? दूरी बढ़ गई, अनुराग को शहर जाना पड़ा। सीमा फिर अकेली, सर्द सुबह अब और ठंडी लगती। वो छत पर रो रो कर रोटियां बनाती, रात को
अकेले बैठकर अनुराग की याद करती और फुसफुसाती। क्या वो कभी वापस आएंगे? मेरे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। कभी कभी वो चूल्हे की लौ में अनुराग का चेहरा देखती और आंसू गिराती। सबसे गहरा इमोशनल मोड़। 11 महीने बाद अनुराग वापस आया। सर्दी चरम पर थी। वो सीधा सीमा के घर पहुंचा। सीमा छत पर चूल्हा जला रही थी, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब थी। पिता की बीमारी बढ़ गई, दवाई का खर्चा असहनीय हो गया, छोटे भाई की पढ़ाई रुक गई थी। सीमा थक चुकी थी, हाथ फटे हुए, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। वो चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। अनुराग ने देखा तो उसका दिल टूट गया। वो भागकर छत पर चढ़ा, सीमा को गले लगा लिया बहुत प्यार और सम्मान से और बोला, सीमा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने घर वालों से तुम्हारी पूरी कहानी बता दी। ठंड में छत पर रोटियां बनाना, परिवार का दर्द, तुम्हारी मेहनत और वो आंसू जो तुम छुपाती हो, वे भी रो पड़े। अब तुम पढ़ोगी, मैं पूरा खर्च उठाऊंगा। परिवार की दवाई, भाई की पढ़ाई, सब मैं देखूंगा। साथ में हम छोटा सा काम शुरू करेंगे। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू अनुराग की शर्ट पर गिरे। अनुराग, मैं गरीब हूँ, तुम्हारे परिवार ने मना किया होगा। मुझे डर लगता है कहीं फिर अकेली न पड़ जाओ। अनुराग ने उसके आंसू पोंछे और बोला, सच्चा प्यार ठंड, गरीबी या समाज नहीं देखता। तुम्हारे दर्द ने मुझे इंसान बनाया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज से हमेशा तुम मेरी ताकत हो। उस दिन दोनों ने फैसला किया। अनुराग ने परिवार को सीमा की मेहनत और त्याग की कहानी सुनाई। सीमा के माँ बाप को भी आंसू भरी आंखों से समझाया सीमा की लगन, अनुराग का सच्चा प्यार और दोनों की मेहनत देखकर सब मान गए। अनुराग ने सीमा को गांव के पास स्कूल में दाखिला दिलवाया। साथ में दोनों ने छोटा सा चाय नाश्ते का स्टॉल शुरू किया, जो अब गांव में मशहूर हो गया। आज सीमा पढ़ाई कर रही है, परिवार को अच्छी जिंदगी दे रही है। अनुराग हर सर्द सुबह उसके साथ है। ठंड की सुबहों में अब दोनों छत पर नहीं, अपनी छोटी सी दुकान पर बैठते हैं। जब ठंड पड़ती है, सीमा अनुराग से कहती है, वो दिन याद है जब तुम छत पर आए थे और मेरे आंसू देखकर मेरी जिंदगी बदल दी थी। अनुराग मुस्कुराता है, सीमा को गले लगाता है और कहता है, हाँ, और वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब तुम्हारे दर्द ने मेरे दिल को छू लिया था और मैंने तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया था। भाग 1 की याद। सीमा और अनुराग ने फैसला कर लिया था। अनुराग ने परिवार को मनाया, सीमा के माँ बाप को समझाया। सीमा स्कूल में दाखिल हो गई थी और दोनों ने गांव में छोटा सा चाय नाश्ते का स्टॉल शुरू कर दिया था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। सीमा सुबह 4 बजे छत पर चूल्हा नहीं जलाती थी, अब वो स्कूल जाती, किताबें पढ़ती और दोपहर में स्टॉल पर अनुराग के साथ बैठकर चाय बनाती। गांव वाले देखते और फुसफुसाते, देखो, गरीब लड़की अमीर लड़के के साथ। लेकिन सीमा मुस्कुराती रहती। अनुराग हर रोज कहता, सीमा, अब तुम्हें ठंड में रोना नहीं पड़ेगा, मैं हूं ना। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। अनुराग के शहर वाले परिवार ने जब सुना कि अनुराग ने सीमा के साथ स्टॉल शुरू किया है और उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहा है, तो तूफान आ गया। अनुराग के पिता ने फोन पर गुस्से में कहा, तुम्हारी शादी हम पहले ही तय कर चुके हैं। वो लड़की अमीर घर की है, इस गरीब छत वाली लड़की के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। अनुराग की माँ रोते हुए बोली, बेटा, हमने तुम्हें इतनी पढ़ाई कराई, शहर भेजा, और तुम एक मजदूर परिवार की लड़की के पीछे पागल हो गए हो। अनुराग ने विरोध किया, माँ, सीमा गरीब है लेकिन उसका दिल सोने से भी कीमती है। उसने ठंड में छत पर रोटियां बनाकर परिवार संभाला है। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन परिवार ने धमकी दी, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो घर से निकाल देंगे, सारा संपत्ति का हक छीन लेंगे। दूसरी तरफ सीमा के गांव में भी विरोध शुरू हो गया। कुछ बुजुर्ग बोले, लड़की ने ऊंचे घर वालों से नजर मिलाई है, इज्जत का सवाल है। सीमा की मां ने रात को रोते हुए कहा, बेटी, हम गरीब हैं, अनुराग अच्छा लड़का है, लेकिन उसके परिवार हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तू पढ़ ले, लेकिन दिल मत लगाना, फिर टूट जाएगा। सीमा चुपचाप रोती और सोचती, मैंने तो बस सपना देखा था, क्या हर सपना टूट ही जाता है। सीमा ने स्कूल जाना जारी रखा, लेकिन मन में डर था। वो रात को अकेले बैठकर अनुराग की पुरानी बातें याद करती। तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया था, और फिर चुपके से रो पड़ती। स्टॉल पर भी कम लोग आते, गांव वाले बहिष्कार करने लगे। कुछ दिन तो सीमा और अनुराग अकेले स्टॉल पर बैठे रहते। अनुराग सीमा का हाथ थामकर कहता, डरो मत, हम साथ हैं। लेकिन सीमा की आंखों में वो पुराना दर्द लौट आया था, ठंड की सुबह वाला दर्द। एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा।
अनुराग के पिता गांव आ गए। उन्होंने सीमा के घर आकर कहा, बेटी तुम अच्छी हो, लेकिन हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अनुराग को शहर बुला रहे हैं, तुम उसे मत रोकना। सीमा के पिता चुप रहे, लेकिन सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, अंकल, मैं अनुराग को कभी नहीं रोकूंगी। वो आपका बेटा है, लेकिन उसने मुझे नई जिंदगी दी है, पढ़ना सिखाया, उम्मीद दी। अनुराग ने पिता से कहा, पापा, मैं सीमा के बिना नहीं रह सकता। अगर आप मना करते हैं तो मैं घर छोड़ दूंगा। पिता गुस्से में चले गए। उसके बाद मुश्किल दिन शुरू हुए। अनुराग के पैसे आना बंद हो गए, स्टॉल पर ग्राहक और कम हो गए। सीमा फिर पुरानी मेहनत पर लौट आई। सुबह छत पर चूल्हा जलाती, स्कूल जाती, दोपहर स्टॉल संभालती। हाथ फिर फटने लगे, आंखें सूजने लगीं। एक सर्द रात को सीमा छत पर अकेली बैठी रो रही थी। अनुराग आया, उसे गले लगाया और बोला, सीमा, मैंने नौकरी ढूंढ ली है शहर में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। सीमा रोते हुए बोली, अनुराग, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अपनी वजह से परिवार से अलग नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें जाना हो तो जा सकते हो, मैं अकेली से लूंगी। अनुराग की आंखें भी नम हो गईं। तुमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने और गुजरे। सीमा ने मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। अनुराग शहर में छोटी नौकरी करके पैसे भेजता और हर हफ्ते गांव आता। गांव वाले धीरे धीरे देख रहे थे कि दोनों कितना सच्चा प्यार करते हैं। सीमा की छोटी बहन रिया अब स्कूल जाने लगी थी। पिता की दवाई नियमित हो गई थी। आखिरी इमोशनल मोड़ और खुशी। 1 साल बाद जब सर्दी फिर आई, अनुराग गांव आया। इस बार उसके साथ उसकी माँ भी थी। माँ ने सीमा को देखा, उसके फटे हाथ देखे, उसके आंसू याद किए और रो पड़ी, बेटी, मैंने गलती की। तुम्हारी मेहनत और अनुराग का प्यार देखकर दिल पिघल गया। तुम हमारे घर की बहू बनोगी। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अनुराग ने उसे गले लगाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सीमा के माँ बाप भी खुशी से रो रहे थे। आज सीमा कॉलेज में पढ़ रही है। अनुराग के साथ उनका चाय नाश्ते का स्टॉल अब छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया है। सर्द सुबहों में अब सीमा छत पर नहीं, बल्कि घर के अंदर गर्म कमरे में परिवार के साथ बैठती है। जब ठंड पड़ती है, वो अनुराग से कहती है, वो ठंड की सुबह याद है जब तुम छत पर आए थे और मेरे आंसू पोंछे थे। अनुराग मुस्कुराता है, सीमा का माथा चूमता है और कहता है, हाँ, और आज वो आंसू खुशी के बन गए हैं। तुम मेरी ताकत हो, मेरी गर्माहट हो। समाप्त। लेकिन सच्चे प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होती। अनुराग की माँ ने सीमा को स्वीकार कर लिया था। दोनों का छोटा सा स्टॉल रेस्टोरेंट बन गया था। सीमा कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन सच्ची परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। शादी की बात शुरू हुई। अनुराग के परिवार ने कहा, अब शादी कर लो, लेकिन गांव की रीति रिवाज से नहीं, शहर में बड़ी शादी होगी। सीमा खुश थी, लेकिन डर भी था। वो अनुराग से बोली, मैं गरीब परिवार से हूँ, तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं। अनुराग ने उसे गले लगाया और कहा, तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो। तुम्हारे आंसू और मेहनत ने मुझे जीत लिया है। शादी की तैयारी शुरू हुई। सीमा दिन भर कॉलेज जाती, शाम को रेस्टोरेंट संभालती और रात को अपनी साड़ी सिलवाने के लिए पैसे बचाती। अनुराग शहर से सामान लाता, लहंगा, गहने, लेकिन सीमा ने मना कर दिया। मैं सादी लाल साड़ी में शादी करूंगी, वो साड़ी जिसमें मैं छत पर रोटियां बनाती थी, वही मेरी किस्मत है। अनुराग की आंखें नम हो गईं। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, नई मुश्किलें आईं। अनुराग के कुछ दूर के रिश्तेदारों ने विरोध किया। गांव की गरीब लड़की, हमारी इज्जत का सवाल है, शादी मत करो। अनुराग के पिता फिर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अगर शादी हुई तो मैं नहीं आऊंगा। अनुराग रात भर नहीं सोया। वो सीमा के पास आया और रोते हुए बोला, सीमा, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन परिवार टूट रहा है। सीमा ने अनुराग को सीने से लगाया। उसके आंसू अनुराग की शर्ट पर गिरे। वो कांपती आवाज में बोली, अनुराग, तुम्हारा परिवार पहले है, मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकती। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, मैं अकेली रह लूंगी। मैंने पहले भी अकेले ठंड में छत पर रोटियां बनाई हैं, फिर कर लूंगी। उसकी बात सुनकर अनुराग फूट फूट कर रो पड़ा। तुम कितनी बड़ी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी से 1 हफ्ता पहले सीमा की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन की जरूरत है, खर्चा बहुत है। सीमा के पास पैसे नहीं थे। वो रात को छत पर अकेली बैठी रो रही थी। अनुराग आया, उसे देखा और बोला, मैं सब खर्चा उठाऊंगा। लेकिन सीमा ने मना किया, नहीं, तुम पहले ही परिवार से लड़ रहे हो, मैं खुद संभाल लूंगी। उसने रेस्टोरेंट की सारी कमाई और अपनी पढ़ाई के पैसे निकाल दिए। हाथ फिर फट गए।
आंखें सूज गईं, लेकिन वो मुस्कुराई। शादी का दिन आ गया। गांव में सजावट हुई, लेकिन अनुराग के पिता नहीं आए। सीमा लाल साड़ी में तैयार हुई, वही सादी साड़ी जिसे वो रोज छत पर पहनती थी। माथे पर सिंदूर, आंखों में काजल, लेकिन दिल में डर। मंडप पर जब अनुराग आया तो सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, अनुराग, अगर तुम्हें पछतावा हो तो अभी भी रुक सकते हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अनुराग ने सीमा का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे इंसान बनाया है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। फेरे शुरू हुए। ठीक उसी समय अनुराग के पिता आ गए। वो रो रहे थे। उन्होंने सीमा के पैर छुए और बोले, बेटी, मैंने गलती की। तुम्हारी मेहनत, त्याग और प्यार देखकर शर्म आ रही है। आज से तुम मेरी बेटी हो। पूरी सभा रो पड़ी। सीमा फूट फूट कर रोई। अनुराग ने उसे गले लगाया। शादी हो गई। गांव वाले तालियां बजाने लगे। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद सीमा शहर आ गई, लेकिन वो गांव नहीं भूली। उसने रेस्टोरेंट को और बड़ा किया। अनुराग की माँ अब सीमा को बेटी कहकर पुकारती। सीमा कॉलेज पूरा कर रही थी। एक दिन ठंड की सुबह फिर आई। सीमा छत पर नहीं, लेकिन बालकनी में खड़ी थी। अनुराग आया और बोला, क्या सोच रही हो? सीमा मुस्कुराई, आंखें नम हो गईं। वो पुरानी छत याद आ रही है, जहां मैं अकेली रोती थी। आज तुम हो, परिवार है, लेकिन वो दर्द कभी नहीं भूलूंगी। अनुराग ने उसे गले लगाया और कहा, वो दर्द ही तो हमें जोड़ता है। तुम मेरी ताकत हो, मेरी गर्माहट हो। 2 साल बाद सीमा ने कॉलेज पूरा किया। उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया गांव में, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। अनुराग के साथ उनका परिवार पूरा हो गया। एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। जब सर्दियां आती हैं तो पूरा परिवार छत पर बैठकर चाय पीता है। सीमा अपने बेटे को गोद में लेकर कहती है, बेटा, मेहनत और सच्चे प्यार कभी हार नहीं मानते। अनुराग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, और वो ठंड की सुबह जब मैं छत पर चढ़ा था, वो दिन हमारी कहानी की शुरुआत थी। समाप्त। लेकिन सीमा और अनुराग की कहानी अब भी जारी है। सच्चा प्यार, त्याग और परिवार की गर्माहट सर्दियों को भी हरा देती है।